श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, साधक में क्या क्या अवस्थाएं आती हैं शुरू से आखिर तक? एक बार महाराज जी जानना चाह रहे थे, क्या भक्ति व ज्ञान में अलग अलग अनुभव? हम दो केवल बातें तुम्हें बताएंगे, इसी में से आगे जो अध्यात्म की दिव्यताएं हैं वो तो सब अपने आप आ जाएंगे, उनको रास्ता पूछने की जरूरत नहीं, रास्ता चलने की जरूरत है। दो बातें हैं। उपासक यदि प्रलोभन और भय इन दो में कभी ना फंसे तो जितनी भूमिकाएं ज्ञान की हैं भक्ति की, वो सब अपने आप आ जाती हैं। प्रलोभन तीन प्रकार का। पहला कामिनी, काम का, परस्पर शरीरों का आकर्षण ही काम भाव से इतना प्रबल है प्रलोभन में कि पहली घाटी काम ही की है कि अच्छे अच्छे साधकों को फैला देती है। अच्छे अच्छे को मन इतना फिसड्डू है, इतना फिसलने वाला है कि पूछो मत, कभी भी किसी का कहीं भी फिसल सकता है। विश्वास नहीं इस मन का। भगवान के भरोसे से इस मार्ग में अपने मन को संभाला जाता है। बका विश्वास नहीं हमें कि हम निकल जाएंगे, इस जगह से निकल जाएंगे, फंसेंगे नहीं, विश्वास नहीं। विश्वास है भगवान निकाल देंगे, भगवान निकाल देंगे, निर्विकार निकाल देंगे, ये विश्वास है। लेकिन हम निकल जाएंगे ऐसा विश्वास नहीं। हमारी एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना, तब परमार्थ समझ में आएगा। क्योंकि हम निकल जाएंगे तो अहंकार और अहंकारी का पतन होता है। भगवान निकाल देंगे ये पक्का विश्वास है कि भगवान जिसकी रक्षा करते करो सदा तिनके रखवारी, जिन बालक राखे मातारी। तो फिर कौन बिगाड़ सकता है? जब जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके? डरते रहो, फिर कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो पहला आकर्षण है कामिनी। अगर इससे निकल गया साधक, बड़ा कठिन है निकलना। मतलब आप ये समझो कि 100 में 2 ही 4 नहीं, शेष तो यही प्रश्न में गिर जाता है, उत्तर नहीं दे पाएगा, निकल नहीं पाएगा। काम, जब काम आकर्षण होता है तो भगवान छोटे नजर आते हैं और काम भोग भगवान से ज्यादा आनंद देने वाला नजर आता है। उस समय केवल गुरु आज्ञा, एक निषिद्ध कर्म नहीं, भगवान के मार्ग में चलना, एक कुछ नहीं, राधा राधा भाग 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 तो बच गया। और जो वीर बनने की कोशिश की, नहीं हमारा क्या बिगाड़ सकता है, तो कोई नहीं बच सकता, कोई भी। 100 के 100 मुंह भरा गिर जाएंगे। उनमें 2-4 वो बचते हैं जो गुरु वचनों की याद करते हैं उस समय कि नहीं नहीं, हमारे प्राण चाहे भले चले जाएं लेकिन हम कुमार्ग में कदम नहीं रख सकते। फिर दूसरा है रुपया, कंचन। जब साधक सही ढंग से चलना शुरू करता है ना, तो ये शुरू हो जाता है। अब अगर वो ये समझ पा रहा है कि आए हुए धन का हमारे भोग के लिए नहीं, समाज कल्याण के लिए, जन जीवन के मंगल के लिए, संत सेवा ठाकुर सेवा, ऐसे, तो उसको फंसा नहीं पाएगा। और अगर वो स्वयं भोक्ता बन के कंचन का भोक्ता बन गया, मारा गया, उन 100 में तो 96 तो पहले ही प्रश्न में गिर गए, और जो कुछ बचे तो दूसरा प्रश्न बहुत जोर का है, ये रुपया वाला नहीं। तो कंचन दूसरी। अब तीसरा जो बचा वो नाम रोशन हो जाए, मान बढ़ाई। ये बहुत इतनी जोर का ये खाई है कि इसमें 100 के 100 मुंह भरा गिर पड़ते, कोई एक निकल पावे। प्रलोभन, 2 ही बस शब्द हम बोले थे, प्रलोभन और भय। प्रलोभन में 3, कामिनी, कंचन और कीर्ति। कीर्ति से निकल पावे कोई बिरला नहीं। कंचन विजयी हो सकता है, कामिनी विजयी हो सकता है, लेकिन मन में ये अंदर, अगर ये अंदर है तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, गया। इसका भी तृणादपि सुनीचेन, इस सूत्र से इसे काटा जाता है। तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी नीच समझकर, सो अनन्य गति जाके स्मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, काट देगा, इस सूत्र से काट देगा। सब रूपों में मेरे भगवान है, तो मान ग्रहण नहीं हुआ। अगर यश कीर्ति मान में फूल गया, जो इन 3 प्रलोभनों से बच जाए। और चौथा है भय। कदम कदम पे भय का मार्ग है। पता नहीं कब कौन सा विकार आकर हमें गिरा दे, पता नहीं कब कौन से, और ऐसे ऐसे भयावह आते हैं कि अब तो गए, अब तो गए, अब तो गए। लेकिन भगवान का भरोसा होता है ना, तो भगवान बचा करके प्रलोभनों और भय से, दोनों से। जो इनके आगे निकलता है फिर भारी प्रलोभन आता है सिद्धि का, सिद्धियों का। और जो उन सिद्धियों को भी स्वीकार न करे, ये कंचन कामिनी कीर्ति और भी सिद्धि, किसी भी सिद्धि को स्वीकार किया। इसलिए हमारे ब्रजमंडल में जितने भी सिद्ध हुए, आप ऐसे किसी एक चमत्कारी को नहीं देखेंगे कि तुम्हारा नाम बता दे, तुम्हारा गांव बता दे, तुम किस काम के, ये सब नहीं। वो भगवान की प्रेम की सिद्धि प्राप्त करने के लिए इन सब सिद्धियों का त्याग, जो इन सिद्धियों का भी त्याग कर दे, तब उसके अंदर स्थूल शरीर का राग, सूक्ष्म शरीर का राग, कारण शरीर का राग, ये भगवान हटा करके अपने में लगा देते हैं।
जीव ही भगवान की तरफ राग मुड़ा तो उसे अनुराग कहते हैं। अब वो छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, या जो कृपा हरिवंश, वो थोड़ी थोड़ी देर में भगवान की स्मृति में रो पड़ता है। कभी भगवान के लिए गा रहा है, कभी भगवान के लिए नाच रहा है। उसकी दशा भक्ति में और ज्ञान में वो अपने स्वरूप में स्थित होने लगता है, आत्मस्वरूप में स्थित है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। सब निर्विकार स्थिति, आनंदमय, न मृत्यु का भय, न कोई लालसा, कोई लालसा नहीं। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, न सोचति न कांग, न कोई चाह न कोई सोच। वो स्वयं आ जाएगी। हमको बचना दो बातों से है। भगवान का भजन छुड़ाने के लिए कंचन कामिनी कीर्ति, ये प्रलोभन, फिर सिद्धियों का प्रलोभन और नाना प्रकार के भय। ना हम प्रलोभन से हटने वाले हैं और ना भय से। और रात दिन भजन करते हुए सत्कर्म आचरण, आगे आध्यात्मिक स्थितियां जागृत होती चली जाएंगी। वो अनुभव गम्य है। वो अनुभव, पहली स्थिति बस यही है कि ये कंचन कामिनी कीर्ति, इन तीन में हम ना फंसे। नहीं, प्रायः 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 फंस जाते हैं। आखिरी हद तक गिरा लेती है। बस आखिरी हद है माया की एक यश कीर्ति। अपना मान लिया, मान सम्मान